अमरेश जी, बंगाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम इस समय हो रहा है, एक अजीब तरह की स्थिति वहां पे बन गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि राज्यपाल को हटाया जाए, वह राष्ट्रपति के यहाँ बार बार शिकायत कर रही हैं, और राज्यपाल कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के अधीन चुनाव कराना संभव नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाकर और चुनाव कराया जाए। क्यों? क्योंकि इनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। आप इस घटनाक्रम को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, इस घटना को थोड़ा सा आप रेफरेंस के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब 2016-17 में जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई थी, तो वहाँ पर जो राज्यपाल थे राम नाईक जी, वह भी जो है उस सरकार को लेकर के इस तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। उस समय भी यही माहौल था कि वो कहा जाता था कि यहाँ पर गुंडों की सरकार है, ये कई जाति के ऑफिसरों की नियुक्ति है। इस तरह की बातें जो है अक्सर राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के इशारे पर करते रहते हैं। तो वहाँ भी कुछ इसी प्रकार का है, और राज्यपाल कह रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया जा सकता। देखिए, वहाँ पर उनके कहने का जो मतलब है वो थोड़ा राजनीतिक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा उसको डेमोक्रेसी और उसको चुनाव ही नहीं माना जाता है। तो इलेक्शन कमीशन इस बात को पूरी तरह से वो कर लेता है कि यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। दूसरा चीज़ कि जब चुनाव की उद्घोषणा हो जाती है तो पूरी मशीनरी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इशारे पर चलता है, उसके प्रशासन में, उसके देखरेख में चलता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जो आरोप है राज्यपाल का, वो तो बेबुनियाद है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो राज्य प्रशासन है वो राज्य प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है या उचित तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी में जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं कर रहा है। ये राज्यपाल अगर कहते हैं तो कुछ हद तक स्वीकार्य हो सकता है। देखिए, राज्यपाल का काम है, वैसे राज्यपाल यहाँ पर जो है मतलब बंगाल में थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्टिव दिख रहे हैं, जिसको बोला जाता है कि ओवर एक्टिविज़म। ये ओवर एक्टिविज़म नहीं होना चाहिए। बस ये है कि समय समय पर जो है राज्यपाल को निर्देश देते रहना चाहिए कि राज्य सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खैर, उन्होंने एक बात कहा है कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वोटर किसको वोट देते हैं, उनको इस बात से मतलब है कि यहाँ पर जो है प्रशासन और जो चुनाव हो, और चुनाव के पहले जो डेमोक्रेटिक माहौल होता है, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक धरना प्रदर्शन का, उसमें मतलब हिंसा न हो। तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि राज्यपाल जो हैं शासन प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं या बेबुनियाद राज्य सरकार पर बदले की भावना से आरोप लगा रहे हैं। क्यों न राज्यपाल को ही यहाँ से बदल दिया जाए? तो क्या एक मुख्यमंत्री के कहने पर किसी राज्यपाल को हटाया जा सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री के कहने पर किसी राज्यपाल को बदल दिया जाए। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के तहत ये है कि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है और प्रसाद पर्यंत करता है। वहाँ के जो शुभेंदु शेखर जो राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के जो 156 अनुच्छेद है, उसमें जो राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है अपने पद को धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है ये बात। तो उस बात को उन्होंने हवाला दिया कि राष्ट्रपति को ये समय आ गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को वापस ले ले। यह कोई भी जो है राजनीतिक पार्टी किसी भी राज्यपाल के विषय में यह बात कह सकती है, और वो अपने राजनीतिक जो उद्देश्य है उसके अनुसार कह सकती है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी कहती रहती है, ये आज का कोई नया बात नहीं है। बहुत पहले से ये बात कही जाती है कि राज्यपाल को हटाया जाए, राज्यपाल सही तरीके से काम नहीं करते हैं। और राज्यपाल जो है निश्चित रूप से जो है वो केंद्र सरकार का कहा जाता है कि एजेंट है, तो वास्तव में एजेंट ही होता है। लेकिन चूंकि हम संवैधानिक मर्यादा में अगर उस
पद को देखें और उसका वो करें तो हम ये कहेंगे कि राज्यपाल निष्पक्ष होता है। तो राज्यपाल जो कुछ भी कह रहा है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब चुनाव का समय होता है और उस समय अगर राज्यपाल कोई बात कहता है, चुनाव से पहले कहता है तो स्वीकार्य होता है, लेकिन चुनाव के टाइम में अगर कह रहा है, चुनाव जब सर पर आ गया हो तब राज्यपाल कोई बात कहता है, तो ये निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि वो सारा जो वक्तव्य है वो केंद्र सरकार के इशारे पर कर रहा है। वो बंगाल के राज्यपाल शासन का, बंगाल का राज्यपाल हो या किसी भी प्रदेश का राज्यपाल हो, वह शासन का एक संवैधानिक मुखिया होता है। तो क्या राज्यपाल बंगाल में इतने असहाय हो गए हैं कि वह बार बार कह रहे हैं कि चुनाव जो है राष्ट्रपति शासन में कराया जाए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, जबकि चुनाव जो है कहीं पर भी जब चुनाव होता है तो वह सेंट्रल चुनाव आयुक्त के अधीन ही कराया जाता है। फिर यह आलाप राज्यपाल बार बार क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि राज्यपाल जो है इस समय जो भी वक्तव्य दे रहे हैं, अगर वो वक्तव्य जो है कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक है तो निश्चित रूप से वो जो है केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, और केंद्र सरकार में जो पार्टी आरूढ़ है वो वहाँ पर विपक्ष में है, तो निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल को अपने पद और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही महीन लाइन है। जब राज्यपाल जो है राज्य प्रशासन के विषय में कोई बात बोलता है तो उसके दो मायने निकाले जाते हैं। पहला मायने ये होता है कि वो राज्य प्रशासन को सुधारना चाहता है, उसमें जो गड़बड़ियां उसको सही करना चाहता है। दूसरी धारणा ये होती है कि जो राज्य दल वहां पर जो है आरूढ़ होता है सत्ता में, वो समझता है कि वो उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टी के द्वारा, क्योंकि जो भी राज्यपाल नियुक्त होते हैं किसी न किसी पार्टी से वो उनका पूर्व में संबंध रहता है, तो वो उनकी विचारधारा से वो प्रभावित रहते हैं। इस वजह से ये समस्या आती है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर राज्यपाल जो है अगर चुनाव के समय में, यानी कि जब चुनाव की सरगर्मियां सर पर आ रही हों, उस समय अगर कुछ इस तरह की बातें बोलता है तो निश्चित रूप से उसको राजनीतिक ही समझना चाहिए, उसका अन्यथा कोई वो बात नहीं होती है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि क्यों न राज्यपाल की बात को मान लिया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जहां पे भी कहीं पे भी राज्य सरकारों का या केंद्र में भी यदि सरकार का चुनाव हो रहा हो तो उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और लागू करके ही चुनाव कराया जाए। यह आपकी बात जो है बिल्कुल गले नहीं उतरती है। राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब है? जब इलेक्शन कमीशन जिस दिन घोषणा कर देता है चुनाव का, राज्य में चुनाव हो चाहे केंद्र में चुनाव हो, जिस दिन वो घोषणा कर देता है उसी दिन से प्रशासनिक मशीनरी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के देखरेख में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके दिशा निर्देशन में, उसके गाइडलाइंस में चलती है। तो वहाँ पर राज्य का जो रोल होता है, राज्य प्रशासन का जो रोल होता है और राज्य का जो राजनीतिक दल होता है उसके हाथ से निकल जाता है। तो हमेशा इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है। तो ये राष्ट्रपति शासन लागू करके फिर जो है मतलब वो करना, यानी राष्ट्रपति शासन मतलब केंद्र सरकार का पूरा जो प्रशासन हो जाएगा और केंद्र सरकार में जो पार्टी आरूढ़ है उसके हिसाब से काम होगा फिर। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। आप हमेशा जानिए कि जब भी इलेक्शन होता है इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशन में होता है और सारी प्रशासनिक मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में काम करती है। तो इसलिए निष्पक्षता तभी तो संभव हो पाती है, नहीं तो निष्पक्षता कहाँ से संभव हो पाती है। ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही हैं कि केंद्र जो है हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जो है गुंडई के बल पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं और एक भय और आतंक का वातावरण बंगाल में पैदा करना चाहती हैं। इस परिस्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो परिस्थिति है ये राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप है। किसी भी कार्यकर्ता का हत्या हो रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, तो ये जो है ये अक्सर आप देखेंगे सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, किसी अन्य की कोई हत्या नहीं हो रही है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, उनका वहाँ पर एक प्रोग्राम था और वहाँ पर जो ईंट पत्थर चले, लेकिन उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए कि ऐसा कैसे हो गया, ये संभव नहीं था।
तो इसको लेकर के जो है चीज़ें जो है माहौल बनाया जा रहा है कि ये मतलब वहाँ का राज्य प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है जिसके माध्यम से नैरेटिव तैयार किया जाता है चुनाव के लिए। तो ये चुनाव के लिए नैरेटिव तैयार करने का तरीका है और इसमें जो है राज्य जो सरकार है, राज्य सरकार में जो वहाँ पर आरूढ़ पार्टी है टीएमसी, वो भी जो है इस्तेमाल कर रही है और जो केंद्र में आरूढ़ पार्टी है भाजपा, ये भी ये माहौल तैयार कर रही है। इसी के बीच में जो है जो वहाँ का जो मुख्य विपक्षी दल हैं, वामपंथी पार्टियाँ और जो है कांग्रेस पार्टी, वो नेपथ्य में चली गई हैं, वो पीछे चली गई हैं, तो उनके रोल को दिखाया नहीं जा रहा है। और अभी तक जो आपको बाहर से सूचनाएं मिल रही हैं मीडिया के द्वारा कि वहाँ पर जो है बीजेपी और सिर्फ टीएमसी के बीच में ही घमासान है, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर लड़ाई चतुष्कोणीय है। ये अलग बात है कि कोई ज़्यादा एज ले रहा है, कोई कम एज पा रहा है, लेकिन लड़ाई सिर्फ दो तरफा नहीं है। लड़ाई में 4 लोग वहाँ पर हैं और चारों ही जो है दमदार पार्टियाँ हैं। ऐसा नहीं कि उनको आप क्षेत्रीय पार्टी या छोटी मोटी पार्टी कह करके खारिज कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर सभी राष्ट्रीय पार्टियां प्रमुख पार्टियों के रूप में हैं और सिर्फ एकमात्र जो है टीएमसी जो है वहां पर जो है मतलब क्षेत्रीय दल के रूप में है। कुछ टाइम पहले तो टीएमसी को भी जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ था। मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक राजनैतिक एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल का पद जो है एक न्यूट्रल पद है, संवैधानिक पद है, लेकिन जहां जहां ऐसी स्थिति आ रही है राज्यपाल कुछ ज्यादा ही एक्टिव मूड में दिखाई देते हैं। देखिए, आप ये जान लीजिए कि हमेशा ये आरोप लगता रहा है राज्यपाल पर कि यह राजनीतिक पार्टियों का एजेंट होता है या फिर केंद्र सरकार का ये एजेंट होता है। ये निश्चित रूप से राजनीति में जहां डेमोक्रेसी है, जहां लोकतंत्र है, वहां पर इस तरह की नियुक्तियों पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो बिल्कुल आप निष्पक्ष नियुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जब वो नियुक्त हो जाता है, जो पद होता है वो पद निष्पक्ष माना जाता है और ये परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है कि उस पद के साथ जो व्यवहार किया जाएगा वो निष्पक्षता के साथ किया जाएगा। लेकिन हम अक्सर कई बार देखते हैं कि जहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जिस प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है वहां पर राज्यपाल अपनी राजनीतिक भूमिका में आ जाता है। तो बंगाल इसका अपवाद नहीं है। बंगाल में भी जो धनखड़ साहब हैं वो थोड़ा सा राजनीतिक अप्रोच के साथ ही अपना बयानबाजी कर रहे हैं। और आप इसके पूर्व में आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख सकते हैं कि वहां पर जो राज्यपाल थे राम नाईक जी, वो भी इसी तरह का व्यवहार करते थे। तो ये स्वाभाविक सी बात है। अमरेश जी, आपने सभी मुद्दों को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा, इसके लिए न्यूज इंडिका पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।